हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जा स्टडी 92 पर। दोस्तों, मैं ललित द्विवेदी आपके लिए लेकर आता हूं 10 बजे सुबह 10 बजे एक क्लास करंट अफेयर्स की। दोस्तों, एक एक टॉपिक करके हम लोग एक वर्ष का करंट अफेयर्स कंप्लीट कर रहे हैं, इसमें आज का टॉपिक आप लोगों का होने वाला है दोस्तों, युद्ध अभ्यास एवं ऑपरेशन। यह क्लास 8वीं क्लास है। अगर इस टॉपिक से संबंधित एक भी प्रश्न कहीं पूछा जाता है तो इस क्लास से आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। पहली क्लास हम लोग 10 मिनट की एक क्लास कर चुके हैं, तो आप लोग जाके पीछे देख सकते हैं। दोस्तों, यह यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरओ के लिए लाभदायक तो है ही है, लेकिन वनडे एग्जाम्स में तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है वन लाइनर फॉर्मेट के रूप में। जैसे आप लोगों का है सिम्बेक्स एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में होता है, डायरेक्ट वन लाइनर फॉर्मेट में बन जाता है। लेकिन अगर इसी को डिस्क्राइब कर दिया जाए स्टेटमेंट के रूप में पूछा जाए तो यूपीपीएससी, आरओ, बीपीएससी में पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे होता है। दोस्तों, हम लोग पीडीएफ से कवर कर रहे हैं करंट अफेयर्स की क्लास। जो लोग पीपीटी से पढ़ना चाहते हैं तो दूसरा चैनल पकड़ लीजिए, क्योंकि पीपीटी में जो 2 घंटे की क्लास होती है यहाँ 20 मिनट में कंप्लीट करवा दी जाती है। तो यह समय की बचत आप लोगों को देता है। कंटेंट वही है, कॉपी पेस्ट किया जाता है, चाहे आप लोग पीपीटी पे पढ़िए चाहे पीडीएफ में, कंटेंट सेम रहने वाला है। हम जब पढ़ते थे 2016-2017 के आसपास, कोई नहीं यूट्यूब पे चैनल पे ज़्यादा पढ़ाई होती थी ना क्लासेस होती थी, तो हम लोग क्या करते थे, बुक से पढ़ते थे। वही बुक इस चैनल के माध्यम से कवर करवाई जा रही। तो आजकल लोगों को, छात्र छात्राओं को देखने में थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनको थोड़ा अच्छी चीज़ें दिखनी चाहिए, अच्छी चीज़ें पढ़ने के लिए। पीपीटी पर क्या होता है, सुनहरी चीज़ें लिख दी जाती हैं पीपीटी पर, और एक आदमी खड़ा होकर उसको क्लियर करता है। तो जब हम डिजिटल बोर्ड ले लेंगे तो हम भी यही करेंगे। लेकिन अभी दोस्तों, जो चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करवा पा रहे हैं वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन कंटेंट वही है, बुक वही है, सब सेम चीज़ें हैं, और डिस्कशन करने वाले साथ में आप लोगों के साथ में एक भाई जैसा दोस्त भी है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, अपने लाइक भी करेंगे और अपने वैल्यूएबल कमेंट भी डालेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ दोस्तों, देर ना करते हुए। जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। सिम्बेक्स से छोड़ा था, सिम्बेक्स से स्टार्ट करते हैं। तो पहला तो बताइए, सैन्य अभ्यास है सिम्बेक्स, यह किन दो देशों के बीच में होता है? तो भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। तो यहाँ देख लीजिए, एस फॉर क्या हो जाता है, सिंगापुर, आई फॉर इंडिया हो जाता है, एम फॉर मैरीटाइम हो जाता है, और बी फॉर बायलैटरल हो जाता है, मतलब द्विपक्षीय, और ई एक्स का मतलब एक्सरसाइज हो जाता है। तो दोस्तों, सैन्य अभ्यास है तो यह समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है। ठीक, 31वां इसका संस्करण है, और यह आयोजन कहाँ हुआ था, तो विशाखापत्तनम में आयोजन किया गया था। बस इतना याद करना, और कुछ याद करना नहीं है। यह नेवल एक्सरसाइज होती है, ये याद रखना। ठीक है। बाकी 2 चरणों में हुई, 3 चरणों में हुई, ये कहीं से पूछा नहीं जाएगा। ठीक है। नोमैडिक देख लीजिए, नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास, नोमैडिक एलिफेंट 24 देख लीजिए। भारत और मंगोलिया के बीच में होता है, डायरेक्ट पूछा जाता है प्रश्न, 20 बार प्रश्न बन चुका है। तो नोमैडिक एलिफेंट किन दो देशों के बीच में होता है? भारत और मंगोलिया के बीच में। मेघालय, यहाँ ये इंपॉर्टेंट, मेघालय के उमराई विदेशी प्रशिक्षण नोड में आयोजित किया गया है, और यह संस्करण कौन था? 16वां संस्करण था। ये 2-3 चीज़ें याद रखना, भारत मंगोलिया 16वां संस्करण था, और मेघालय के उमराई क्षेत्र में हुआ है, बस इतना याद रखना। आगे बढ़ते हैं। समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX, तो भारत और जर्मनी के बीच में होता है MPX। ठीक है, समुद्री साझेदारी अभ्यास है, इतना याद रखना। हिंद महासागर में पहला साझेदारी समुद्री अभ्यास MPX 2024 का आयोजन किया गया। ठीक, तो हिंद महासागर में आयोजन किया गया है 2024 में, MPX 2024 इसका नाम रखा गया है। तो यह पहला साझेदारी समुद्री अभ्यास है, याद रखना, भूल न जाना। ठीक है, चलिए वरुण अभ्यास देख लीजिए। वरुण अभ्यास उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना सिम्बेक्स इम्पोर्टेंट था। भारत और फ्रांस के बीच में होता है वरुण अभ्यास। ठीक है, यह है नेवल एक्सरसाइज है, इतना याद रखना। 22वां संस्करण इसका आयोजन किया गया है, और आयोजन कहाँ किया गया है? भूमध्य सागर में आयोजन किया गया है। ठीक है, 2 सितंबर से 4 सितंबर 2024 के बीच में आयोजन किया गया है, और इसमें भाग क्या लिया था? INS तबर ने इस भारत की तरफ से भाग लिया था। बाकी कुछ याद करने वाला है नहीं। वैसे याद करने वाला तो सिर्फ दोस्तों मैं बता दूं, वरुण किन दो देशों के बीच में होता है? भारत और
फ्रांस के बीच में होता है। कहाँ आयोजन किया गया? भूमध्य सागर में आयोजन किया गया। जब यह भारत में आयोजित होता है तभी उसका स्थान पूछता है, नहीं तो ऐसे पूछ लेता है वरुण अभ्यास किन दो देशों के बीच में आयोजित हुआ, तो भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित हुआ। दोस्तों परमाणु युद्ध अभ्यास देख लीजिए, वायरस युद्ध अभ्यास भी इसको कहते हैं। ठीक, तो नेशनल वन हेल्थ मिशन के तत्वाधान में महामारी संबंधी तैयारियों का आकलन करने हेतु 27 अगस्त से 31 अगस्त 2024 के बीच राजस्थान के अजमेर में, कहाँ? राजस्थान के अजमेर में एक व्यापक राष्ट्रीय मॉडल ड्रिल विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो वायरस युद्ध अभ्यास कहाँ आयोजन किया गया? राजस्थान के अजमेर में। इतना याद कर लेना है, आप लोगों का काम हो जाएगा। ठीक, बस और कुछ नहीं। अभ्यास तरंग शक्ति देख लीजिए, अभ्यास तरंग शक्ति इंपॉर्टेंट है। भारतीय वायुसेना की मेजबानी में पहला बहुराष्ट्रीय वायुसैनिक अभ्यास तरंग शक्ति का पहला संस्करण कहाँ हुआ? तमिलनाडु में कोयम्बटूर में आयोजित किया गया। तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये पूछा जाएगा। कहाँ आयोजन किया गया? तमिलनाडु के कोयम्बटूर में पहला चरण था, अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन किया गया। ये एयरफोर्स का अभ्यास था, वायुसैनिक अभ्यास था। ठीक है कोयम्बटूर में नहीं हुआ, तमिलनाडु में कोयम्बटूर के निकट सेलूर एयरबेस पर 6 से 14 अगस्त 2024 को संपन्न किया गया। इतना याद रखना है, बाकी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। क्या कौन कौन शामिल हुआ ये भी नहीं पूछा जाएगा, बस डायरेक्ट जितना बता दिया उतना ही पूछा जाएगा। यहाँ देख लीजिए, राजस्थान के जोधपुर में तरंग शक्ति अभ्यास के दूसरे चरण में भी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर, परिवहन विमानों के अतिरिक्त हवा में ईंधन भरने वाले विमान शामिल हुए। ठीक, इतना भी याद रखना, बाकी ये पूछा नहीं जाएगा, कहीं भी पूछा जाएगा नहीं। तो इसका अभ्यास उदार शक्ति देख लीजिए, ये आप लोगों के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत और मलेशिया के बीच में वायु सैनिक अभ्यास है। ठीक है, भारत और मलेशिया के बीच में उदार शक्ति हुआ है 2024 का। 2024 का उदार शक्ति होता ही भारत और मलेशिया के बीच में वायु सैनिक अभ्यास है, याद रखना, ये याद रखना। तो कहाँ हुआ है? मलेशिया में कुआंतान नामक स्थान पर आयोजित किया गया है। तो मलेशिया में कुआंतान उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच में, बस इतना याद रखना, वो आप लोगों का काम हो जाएगा। 2022 में भी वही हुआ था। द्विपक्षीय अभ्यास ककाडू देख लीजिए, ये पूछा गया प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है ककाडू। तो रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के सबसे बड़े बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कगाटू का आयोजन किया गया। तो याद रखना, रॉयल ऑस्ट्रेलिया नेवी के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। ठीक, और भारतीय नौसेना का विमान जो P8I पोसीडॉन ने भी इसमें भाग लिया था। तो P8I पोसीडॉन ने इसमें भाग लिया था। ये पीसीएस में क्वेश्चन बन जाता है कि ककाडू सैन्य अभ्यास में, नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस विमान ने भाग लिया था? तो P8I पोसीडॉन ने स्थान इसका भाग लिया था। बिल्कुल याद रखना, ककाडू ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, इतना याद रखना। कंगारू, ककाडू, ये सब इसी से याद रखना। रिम पैक देख लीजिए, रिम पैक, रिम ऑफ द पैसिफिक, रिम ऑफ द पैसिफिक, इतना याद रखना। अभ्यास का 29वां संस्करण था। ये आयोजन कहाँ किया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई में आयोजित किया गया है रिमपैक्स। इसका 2 साल पर आयोजन होता है, इतना याद रखना। ठीक, तो द्विवार्षिक यह आयोजन इसका होता है, बस इतना याद करना है। और भारत भी इसमें हिस्सा लेता है, ये भी याद रखना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सैन्य अभ्यास मैत्री, जितना इंपॉर्टेंट है उतना लगाया दिया जा रहा है, बाकी आप लोगों को पढ़ना है। तो सामने बुक है, आप लोग PDF कहेंगे तो टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा, आप लोग उसमें भी अच्छे से जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। तो मैत्री का देख लीजिए, संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री है। तो भारतीय सेना और रॉयल थाई सेना के बीच 1 से 15 जुलाई 2024 के बीच आयोजित किया गया। तो आयोजित कहाँ किया गया? थाईलैंड के टाक प्रांत के फोर्ट वाचरापक्रन में किया गया। बस इतना पूछा जाएगा।
संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री किसके बीच में होता है? तो संयुक्त और थाईलैंड के बीच में, और कुछ पूछा नहीं जाएगा। और अच्छा, पिछली बार जब कहाँ आयोजन किया गया था ये पूछा जा सकता है, तो मेघालय के उमराई में आयोजन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्टार्ट कब हुआ था? ये पीसीएस के लिए क्वेश्चन बन जाता है, 2006 में स्टार्ट हुआ था। बस, और कुछ पूछा नहीं जाएगा तो चीज़ें डिस्कशन करने वाली नहीं है। एक्स खान कोई क्वेस्ट देख लीजिए, क्वेस्ट देख लीजिए, एक्स खान क्वेस्ट। तो मंगोलिया के उलन बटोर में 5 हिल्स ट्रेनिंग एरिया में बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास खान क्वेस्ट का आयोजन 21वां संस्करण का आयोजन किया गया। तो खान क्वेस्ट का 21वां संस्करण था ये, इसको पकड़े रहना, ठीक है। और कुछ पूछा नहीं जाएगा। इसमें 23 देशों के लगभग 430 प्रतिभागी शामिल हुए, इतना याद रखना, यही पूछा जा सकता है, बाकी कुछ पूछा नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे क्या बढ़ते हैं, दूसरा ही देख सकते हैं। रेड फ्लैग देख लीजिए। रेड फ्लैग 24 भारतीय वायुसेना ने अमेरिका के अलास्का में 30 मई 2024 के बीच आयोजन किए गए सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग ने हिस्सा लिया गया। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना की ओर से राफेल विमानों ने हिस्सा लिया। अभ्यास एक उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसमें हवाई युद्ध परिदृश्यों में आवश्यक कौशल निखारने पर ध्यान दिया गया। ये सब पढ़ना फर्जी है, जो चीज़ें पढ़नी नहीं चाहिए। बस भारतीय वायुसेना और अमेरिका के बीच में रेड फ्लैग होता है, इतना याद रखना, इतने काम कर जाएगा, कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सैन्य अभ्यास शक्ति देख लीजिए, भारत और फ्रांस के बीच में होता है, इतना याद रखना। और आयोजन किया गया मेघालय के उमराई में, बस इतना याद रखना, कहीं पर कुछ पूछा नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं। युद्धाभ्यास IMT ट्रेलाइट देख लीजिए। युद्धाभ्यास IMT ट्रेलाइट 2024 भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया की नौसेना का त्रिपक्षीय अभ्यास IMT ट्रेलाइट। तो याद रखना, भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया 3 देश इसमें शामिल होते हैं। IMT ट्रेलाइट, ट्रेलाइट मतलब 3, ट्रेलाइट में 3 लगा हुआ है, ट्री, ठीक। आगे बढ़ते हैं। गगन स्ट्राइक देख लीजिए। गगन स्ट्राइक में क्या, 7 मई 2024 को भारतीय सेना की पश्चिमी कमान के भाग खड़ग कोर ने पंजाब में भारतीय वायुसेना के साथ 3 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास गगन स्ट्राइक किया। तो यह याद रखना, गगन स्ट्राइक भारतीय वायुसेना का सैन्य अभ्यास है, ठीक है। इधर आ जाते हैं। इधर आने से पहले बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं दस्तलिक को देख लेते हैं। दस्तलिक इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है, दस्तलिक से प्रश्न आते ही आते हैं। तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में आयोजन किया जाता है इसका, ठीक है। याद रखना, याद रखने के का कारण इसको पूछा जा सकता है। लेमितीय देख लीजिए। तो लेमितीय इंपॉर्टेंट है, भारत और सेशल्स के बीच में होता है लेमितीय, ठीक है। लेमितीय का मतलब होता है मित्रता, तो भारत और सेशल्स के बीच में होता है, बस इतना याद रखना, और कुछ पूछा नहीं जाएगा। टाइगर ट्रम्प देख लीजिए। टाइगर ट्रम्प भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित किया जाता है, भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित किया जाता है, बस इतना याद रख लेंगे तब भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसका ये देख लीजिए, त्रिसेवा सैन्य अभ्यास पूर्वी समुद्री तट पर आयोजित किया गया। कहाँ? पूर्वी समुद्री तट पर आयोजित किया गया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। टाइगर ट्रम्प देख लीजिए, भारत और अमेरिका के बीच में। सैन्य अभ्यास जिमेक्स देख लीजिए, जिमेक्स भी इम्पोर्टेंट है। जिमेक्स जापान और इंडिया के बीच में होता है, ठीक है, जापान और इंडिया के बीच में होता है। और यह क्या है? भारत जापान समुद्री अभ्यास है, ठीक है। तो जापान, जे से जापान, आई से इंडिया, एम से मैरीटाइम, EX से एक्सरसाइज होता है, ठीक है। तो भारत जापान के बीच में होता है, कौन सा? जिमेक्स। तो आयोजन किया गया, कहाँ किया गया? योकोसुका में आयोजन किया गया, जापान के योकोसुका में आयोजन किया गया इसका। आगे बढ़ते हैं। सागर कवच देख लीजिए, सागर कवच भी इम्पोर्टेंट है। एक से भारतीय नौसेना द्वारा लक्षद्वीप में सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों को शामिल करते हुए तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच 01/24 आयोजन किया गया है। 01/24 मतलब 01 और 24 को आयोजन किया गया। बस इतना याद रखना। ऑपरेशन संकल्प देख लीजिए के तहत, ऑपरेशन संकल्प के तहत भारतीय नौसेना के मार्च 2024 में माल्टा के ध्वज वाले जहाज MV रुयेन को 17 चालक दल के सदस्यों के साथ समुद्री लुटेरों के कब्जे से मुक्त कराया गया। तो ऑपरेशन संकल्प इससे संबंधित है,
ठीक है। बस चलिए, ऑपरेशन इंद्रावती समझ लीजिए। तो हैती में हथियारबंद गिरोहों और सेना के बीच पिछले दिनों हुए संघर्ष के कारण वहां फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने मार्च 2024 में ऑपरेशन इंद्रावती चलाया। बस इतना याद रखना। सी डिफेंडर्स याद रखना। तो भारत और अमेरिका के तटरक्षक बलों का संयुक्त सैन्य अभ्यास सी डिफेंडर्स है। ठीक है, इधर आ जाइए। अच्छा, इसका आयोजन किया गया, कहाँ किया गया सी डिफेंडर्स का? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के में पोर्ट ब्लेयर के निकट आयोजन किया गया। ठीक, चलिए समुद्र लक्ष्मण देख लीजिए। समुद्र लक्ष्मण 2024 भारत और मलेशिया के बीच में द्विपक्षीय नौसैनिक युद्धाभ्यास है। ठीक है, समुद्र लक्ष्मण का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजन किया गया? विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। ये भी देखने वाली बात है, इम्पोर्टेंट हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभ्यास दोस्ती देख लेते हैं। समुद्री सुरक्षा, आपसी सहयोग और परिचालन बढ़ाने के उद्देश्य से हिंद महासागर में हिंद महासागर में भारत, मालदीव, श्रीलंका के बीच 22 से 25 फरवरी 2024 के बीच अभ्यास दोस्ती का आयोजन किया गया। बस इतना याद रखना। मिलन 2024 भारतीय नौसेना द्वारा विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया मिलन 2024। ठीक है, इसका 12वां संस्करण था, ये भी याद रखना। इसमें द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है यह। तो इसमें भारत, इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड सहित 51 देशों की नौसेनाएं भाग लेती हैं। ठीक, विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया गया मिलन का। और यह है क्या? इसको पूछा जाता है मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। ठीक, मिलन 2024 का आयोजन किया गया विशाखापत्तनम में। अगला है दोस्तों सदा तांत्रिक सैन्य अभ्यास। तो इसे कहीं से पूछा नहीं जाता, कभी पूछा भी नहीं गया, एक आधा एक्सेप्शन छोड़ के। भारत और सऊदी अरब के बीच में सेना के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है सदा तांत्रिक। ठीक, इसका आयोजन देख लीजिए, राजस्थान में आयोजित किया गया है इसको। खंजर भी इम्पोर्टेंट है, भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है खंजर। तो यह आयोजन कहाँ किया गया? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में 22 जनवरी से 3 फरवरी 2024 के बीच में 11वां संस्करण का आयोजन किया गया। तो अभ्यास खंजर याद रखना, भारत और किर्गिस्तान के बीच में उत्तराखंड के हिमाचल प्रदेश के बकलोह सैन्य अभ्यास में खंजर का आयोजन किया गया। सहयोग काइजिन देख लीजिए। सहयोग काइजिन भारत और जापान के तटरक्षकों के बीच चेन्नई तट पर 8 से 12 जनवरी 2024 को सहयोग काइजिन का आयोजन किया गया। तो भारत और जापान याद रखना, सहयोग काइजिन अभी जनवरी में इसका फिर से आयोजन किया जाएगा। ठीक है, डेजर्ट साइक्लोन 2024 देख लीजिए। भारत और यूएई के बीच में डेजर्ट साइक्लोन होता है। तो राजस्थान के बीकानेर शहर में इसका आयोजन किया गया। ठीक, तो यहाँ पर ऊपर आ जाइए, फिर इधर थोड़ा चेंज कर लीजिए। एक बस हो गया आप लोगों के डेजर्ट साइक्लोन, तो युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। तो आप लोग ये सब चीज़ें देख चुके हैं, अब इसको देखने की जरूरत नहीं। अगले दोस्तों आप लोगों का टॉपिक देख लीजिए, क्या है टॉपिक? है योजना और परियोजना। तो यह आप लोगों का डिस्कशन किया जाएगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन पहुंचता जाए। और जितना हो सके दोस्तों आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं कि आप लोगों की क्लासेस थोड़ा बढ़ जाए। लेकिन वही है कि जब क्या होता है कि ना मांग बढ़ती है तो आपूर्ति बढ़ जाती है, मांग बढ़े तो आपूर्ति अपने मन से बढ़ जाएगी। मैं तो सोचता हूँ 2 घंटे की क्लासेस अपलोड कर दूँ, लेकिन 2 घंटे की क्लासेस अपलोड कर दूंगा तो करूँगा क्या? ठीक है, जब वो पसंदें नहीं की जाएगी तो 10-20 मिनट की मैक्सिमम करता हूँ। मुझे ख़त्म कर देना चाहिए था अब तक वर्ष की, लेकिन नहीं ख़त्म कर पाया। कारण ये है कि 2-2 घंटे की क्लास डाल देंगे तो पड़ी रहेंगी, और जो चीज़ें ख़राब पर हो जाए तो वो चीज़ें मतलब क्या, थोड़ी थोड़ी चीज़ें देते जाओ। जब किसी को डाइजेस्ट ना हो तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें खिलानी चाहिए। तो वही काम कर रहा हूँ, तो थोड़ी देर की आप लोगों को क्लासेस दे रहा हूँ। तो मिलते हैं अगले दोस्तों वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।